प्रोग्रामिंग में भी डेटा साइंसेज यानी डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब डेडिकेटेडली ये डेटा एनालिटिक्स कंप्लीटली स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, कंप्लीटली स्टैटिस्टिक बेस्ड है, तो उस टाइम पर आर प्रेफर की जाती है रादर देन पाइथन, क्योंकि पाइथन का जो है मल्टीप्लिसिटी है, वो आपको वेब डेवलपमेंट में भी मदद कर रहा है, पाइथन आपको मशीन लर्निंग टूल्स पे भी मदद कर रहा है। और आर प्रोग्रामिंग जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है, हमने इसको डेडिकेट किया हुआ है जहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, तो यहाँ पे फीचर्स एंड लाइब्रेरीज आपको कंपैरेटिवली स्टैटिस्टिक एनालिसिस के लिए ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, दैट्स व्हाई वी प्रेफर इट। तो हम इसको प्रेफर करते हैं। दिस इज बेसिकली टारगेट। तो यहाँ पर हम देखिए सीखने का सबसे अच्छा तरीका, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लर्न आर प्रोग्रामिंग है, और सबसे अच्छा है कि ये इंटरेक्टिव वेब पेज है। ये पूरा का पूरा वेब पेज जो आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीटली इंटरेक्टिव है, यानी कि जब आप चाहें इस पर प्रैक्टिसिंग भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा हेलो वर्ल्ड, ये बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसको हम बार बार प्रिंट कराते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी मैसेज सिग्नल प्रिंट कराना है, सो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक कॉमास यू कैन यूज दिस हेलो वर्ल्ड एंड कैन प्रिंट। सिंपली ये बताता है अगर आपको एडिशन करना है तो ये जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, दिस इज द ओपन सोर्स पॉसिबिलिटीज है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा पेज पर। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस पेज पर आपको इंटरफेस मिलेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कभी कभी नेटवर्क की बैंडविड्थ की वजह से ऐसा हो जाता है, पर लेकिन अच्छा है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली कुछ भी पहले से प्री इंस्टॉल करने की इसमें ज़रूरत नहीं है ना। ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं बड़ी इजीली, है ना। तो आई एम गोना टू शेयर इट screen, and even that if you are having your own system you can do it, you can check it now। आप ये हाँ, दिस इज व्हाट द स्क्रीन आई एम शोइंग हियर। तो सेम स्क्रीन को आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पर जो भी प्रिंटेड आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए इफ इट इज बीइंग रिटन एज हेलो वर्ल्ड, यू कैन चेंज इट फॉर एनीथिंग, like because we are working on a R programming, so let's change it hello R programming। Yeah, and now if you run it you can check। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? जस्ट अ मिनट, हो सकता है इट माइट बी टेकिंग सम टाइम ऑन योर स्क्रीन। हाँ, it might be taking some time on your screen। I have already shared it। Now let me know। Just wait for a minute, it might be, it might be। Because it's showing on my screen, it means it is there।
आ गया? फाइन, थैंक यू। कभी कभी होता है नेटवर्क बैंडविड्थ का इश्यू हो जाता है, इट माइट बी एट योर एंड आल्सो। फाइन। तो ये देखिए, इट इज बीइंग रिटन हियर हेलो आर प्रोग्रामिंग, जिस तरीके से वी डू इट इन अ पाइथन, जैसा पाइथन में करते हैं वैसे ही यहाँ पर है। यू कैन मेक, बस आपको यूज करने इन्वर्टेड कॉमर्स, हेलो आर प्रोग्राम की जगह हेलो एमटेक एमएल एंड डीएस, you can work on that and you can easily run it। तो ये आपको फ्री इंटरफेस मिलता है, एक्सेस मिलता है। तो जो भी प्रोग्राम है हेलो एमटेक एमएल एंड डीएस विजिबल। डन। सो इट इज विजिबल नाउ, सो दैट यू कैन इजीली डू। तो अब जो भी प्रोग्राम हम यहाँ पर देखेंगे, इसका मतलब है कि यू हैव एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म जहां पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली गो फॉर दैट। ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं, इजी है। ठीक है, तो ये मैंने पहला इसीलिए रन करके दिखाया। इफ सपोज 5+5 इज हियर, यू कैन चेंज इट, मींस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितनी अर्थमेटिक्स हम पाइथन में यूज करते हैं, सेम अर्थमेटिक इज हियर, and that all those arithmetic can be used with the help of this R programming as well। So this is a basically a tool in which you are getting a facility to learn as well as to interact immediately। आप immediately भी interact कर सकते हो, कोई problem नहीं है। अगर आपका कोई कोड है, आप इस कोड पर आपने उसको पढ़ा, स्टडी किया, और उस आर प्रोग्रामिंग कोड को आप इमीडिएटली इसी इंटरफेस पे, ये ओपन सोर्स इंटरफेस है आपके लिए, ओपन सोर्स इंटरफेस पे इमीडिएटली आप क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, डीबगिंग कर सकते हो। दैट्स ऑल विद यू। तो दैट इज व्हाट द गुड टूल। तो आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास अपना कहीं सिस्टम अवेलेबल है तो आप इसको ओपन करके देखिए, आप अपना ओपन कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। एंड गिव मी जस्ट अ पॉज ऑफ ओनली 2 to 3 minutes। तब तक आप इसको चेक कर लीजिए। मैं वापस से आपकी ओरिजिनल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इंटरफेसिंग मोड से इसको हटा के। तो विल चेक इट ऑन एंड चेकिंग दिस। तो आप लोगों को ये वेबसाइट बड़े आराम से मिल जाएगी। मुझे भेजा था इन्होंने, सीपी साहब ने कुछ, मैं चेक करता हूँ। ये ठीक है बिल्कुल आपका। हाँ, हो गया ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। हेलो वर्ल्ड, यस सर, वेरी गुड, आपका बहुत बढ़िया आ गया। थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरीके से हम इस पर ये कर सकते हैं। अब आप देखिए इस वाले पेज पर जो मैंने आपको लिंक शेयर किया हुआ है, इस पेज पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे प्लॉट करना है 1:10, यू कैन इजीली डू इट। आप इसको बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हैं। आप इसको चेक करना चाहते हैं, ट्राई इट योर सेल्फ पे जाइए, आप आराम से इसको चेक कर लेंगे। सिंपली आर एक्सरसाइजेज में आ जाएंगे, और भी है, जैसे सपोज कीजिए एक्सरसाइज दी यहाँ पे आपको दी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आपको बताया जाता है कि सपोज दैट अगर आपको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर व्हाट कैन बी एन एरर, व्हाट कैन बी एन एरर। ओके, तो यहाँ पर जो गलती हम यहाँ पर है क्या, इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, तो आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगा के चेक कर सकते हो। इतना मतलब है कि ये दिस इज अ कंप्लीट टूल। इस टूल में आपको असेसमेंट भी दिया जा रहा है, एग्जाम्पल्स भी दिया है, सारी चीज़। एंड इफ यू गो टू द राइट हैंड साइड, यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारी सिंटैक्स वगैरह भी मिल जाएंगे कि कौन कौन से सिंटैक्स यहाँ पर यूज होते हैं। सो बाय क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट यू वुड बी एबल टू गो टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। एंड हियर इट इज अ कंप्लीट थ्योरी ऑफ आर। पूरी की पूरी आपको आर का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा थियोरेटिकल, जैसे आर क्या चीज है। तो जैसा कि हम बार बार बात करते हैं, रिपीटेड टॉक है, इट इज अ ग्रेट रिसोर्स फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा साइंस के लिए यूज की जाती है। इट प्रोवाइड्स मैनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ये प्रोवाइड करती है। इट इज ईजी टू डू ग्राफ, ग्राफ इज पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, मतलब आप अपने खुद के काम के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सके ये। अब आ जाते हैं, फर्दर स्टार्ट करते हैं। जैसे भी आपने देखा आर का पहला ट्राई किया था, उस पर आपको क्वेश्चंस मिले थे। फर्दर यू कैन मूव ऑन द नेक्स्ट। कैसे इंस्टॉल करते हैं, कहाँ पर इसका आर का आपको मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको इस पेज पर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। एडिशन करना है तो एडिशन के लिए फिर वही पेज आगे, आप कैसे कर सकते हैं। आर की सिंटैक्सेस अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंटैक्सेस देखिए कौन कौन से सिंटैक्स होते हैं आर के। ठीक है,
यहाँ पर ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं सिंटैक्सेस के। ये इन्वर्टेड कॉमास का क्या यूज है ये आपको यहाँ बताएंगे। विदाउट कोट अगर आप लिखेंगे तो उसका क्या यूज होगा, प्लस लिखेंगे तो उसका क्या यूज होगा, ये सारी सिंटैक्सेस आपकी आएंगी। इसमें सारी कमांड्स आप एक के बाद एक क्या सीखते चलेंगे। अगर जितेंद्र जी सेशन में है तो वो कोई क्वेरी अगर आपको हो तो पूछ सकते हैं, बट इट्स अ वेरी सिंपल। कुछ मत कीजिए, यू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक और इसके बाद एक के बाद आप एक पेज पे आगे बढ़ते जाइए, आप यूज कर सकते हैं। तो जो आपने नॉर्मली प्रिंट कराया इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू वही प्रिंट। जी प्लीज पूछिए। वही सब प्रिंट प्रिंट कमांड देने के बाद भी होगा, वही काम प्रिंट कमांड देने के बाद होगा। मतलब इन्वर्टेड कॉमा में हम लगाते हैं जी और प्रिंट नहीं लिखते हैं। जी ओके ओके जी। देखिए इन्वर्टेड कॉमास में क्या हुआ, आपने एक स्ट्रिंग यूज की और वो स्ट्रिंग डिस्प्ले पे आ गई। लेकिन सपोज कीजिए केवल आपको स्ट्रिंग तो डिस्प्ले नहीं करनी होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको डिस्प्ले करनी हो। कभी नंबर हो सकता है, कभी कुछ सिंबल हो सकता है, कभी कुछ किसी का आउटपुट हो सकता है। तो उस जगह पर आप प्रिंट प्रेफर करते हैं। ठीक है, लूप बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से आप पाइथन में यूज करते थे। जैसे फॉर x इन 1:10, 1 से 10 तक के लिए आप x को बढ़ाना चाहते हैं और जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल को हम ट्राई इट योरसेल्फ करके देखेंगे। तो मैं इसको ट्राई इट योरसेल्फ कर रहा हूँ और देखिएगा क्या आंसर आना चाहिए अगर हम इस लूप को चलाएंगे। एनी गेस? 1 to 10 नंबर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हर बार x इंक्रीमेंट करेगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो अब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, ऐसे ही आप आर में कमेंट कैसे दिए जाते हैं, जैसे पाइथन में कमेंट देने के लिए क्या यूज किया जाता था, हैश यूज किया जाता था। जैसे आप हैश लिख देते थे तो उसका मतलब वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, वो कमेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप ऐसे यहाँ पर यूज करते हैं। तो इतनी सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी पाइथन और आर के बीच में, बड़े आराम से आप देख सकते हैं, है ना। अब आगे चलते जाइए, इसमें सारे आप साइड में जितना भी जाएंगे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आर में किस तरीके के वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, आर में किस तरीके के डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स पे आ जाते हैं कि कौन कौन से किस टाइप के वेरिएबल्स है जिनको आप यहाँ आर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आर का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखते हैं जो आपको जो निशान दिखाई देता है ये कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है इसका। इसमें ये डिफरेंस आता है, जैसे नेम, जैसे असाइनिंग ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग पाइथन में, इक्वल यूज करते हैं। वहां से इसको डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ये सिंबल यूज कर दिया गया असाइनिंग ऑपरेटर के लिए। ये जो मैं दिखा रहा हूँ काम वही करेगा। इसका मतलब है नेम जो है वो जॉन सेव है, एज जो है वो 40 सेव है। सेम थिंग, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी सपोज कीजिए कुछ भी आपको आउटपुट वेरिएबल्स को आपको प्रिंट करना है तो सिंपली प्रिंट कमांड से यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ये प्रिंट कमांड से आपका आउटपुट वेरिएबल आ जाएगा। इसमें भी कमांड जी जी पूछिए। सर, इसमें भी हैश मार्क यूज कर रहे हैं फॉर द कमेंटिंग। हाँ मैंने बताया था वही। फॉर द कमेंटिंग। हाँ, कमेंट करने के लिए आप हैश लगा दीजिए, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ, ये आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा। सिमिलर टू पाइथन। बहुत सिमिलरिटीज हैं, बहुत सिमिलरिटीज हैं पाइथन में और आर में। बस सिर्फ फर्क ये है कि उन्होंने क्या किया, आर प्रोग्रामिंग को कहा कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाओ। कहाँ के लिए आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाओ, केवल स्टैटिस्टिकल, हाँ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। जबकि पाइथन क्या हुआ, वो एक्सपेंड हो गया, उसकी लाइब्रेरीज, उसके सपोर्टिंग एजेंट्स और उसकी इंटरफेसिंग एक्सपेंड हो गई। उन्होंने कहा वेब डेवलपमेंट भी पाइथन से करा डालो, है ना। उन्होंने कहा मशीन लर्निंग टूल भी सारे के सारे पाइथन से करा डालो। तो ये हुआ, और इन्होंने कहा यहाँ पे हम केवल आर जो हम स्पेसिफिक रहेंगे डेटा एनालिटिक्स के लिए। ये फर्क आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आर में अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको आगे बढ़ेंगे तो आर के डेटा टाइप्स आपको मिलेंगे। ये देखिए मैं आपको सारे शो कर रहा हूँ और आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये सच में अगर हम
इसको आधा घंटा बैठ के देंगे ना, ये साइड जो विंडो दिखाई दे रही है आपको, ये सारी की सारी यू कैन कवर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में आप, आधे घंटे में आप आराम से सेल्फ एक्सेस करके इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आर के वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स तो बिल्कुल वही तरीके के होते हैं जैसे आपने उसको एज्यूम किया हुआ है, जैसे माई वेरिएबल से चूज किया हुआ है। इसके बाद आर में जो आते हैं वो डेटा टाइप्स आते हैं। कौन कौन से बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, तो आपको याद कीजिए जब मैंने पाइथन के डेटा टाइप्स आपको पढ़ाए थे तो भी तो वो यही थे, न्यूमेरिक थे, इंटीजर थे, कॉम्प्लेक्स थे, कैरेक्टर थे और लॉजिकल थे। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है तो मोर फोकस है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। एग्रीड? Yes, sir. है ना ये चीज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे वेरिएबल भी बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जो आप उनको यूज करना चाहते हैं। ठीक है। तो बड़े आराम से आप इनको यूज कर सकते हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और जिस तरह का न्यूमेरिक आपका, जिस तरह का आपका डेटा आ रहा है उस तरीके का आप डेटा यूज कर लीजिए यहाँ पर। तो ये सब कुछ वही है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, लॉजिकल कैसा है। मतलब आप एक क्विक लुक देके देखिए, आप अगर सिस्टम पे आपने साइड में खोल रखा होगा इसको, तो एक क्विक लुक देके देखिए और लेट मी नो वेयर यू आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम। Where are you finding the problem? Nowhere, I suppose. ठीक है। अब इसी तरीके से जो नंबर्स हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं, न्यूमेरिक हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये सारे नंबर यहाँ पर है। x अगर लिखा हुआ 10.5 तो न्यूमेरिक हो गया। अगर इसके आगे हमने l लिख दिया, ध्यान से देखिएगा ये सिंबल है इसका, ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपने l लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटीजर हो गया। और अगर हमने i लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये इसका टाइप, इसकी क्लास भी आप पता कर सकते हो जिस क्लास का ये है। जैसे एग्जांपल के तौर पे x लिखा है 10.5 और आपने लिख दिया क्लास ऑफ x, जैसे उसमें लिखते थे टाइप, यहाँ पर आपको लिखना होगा क्लास ऑफ x। आपने क्लास ऑफ x लिख दीजिए, ये अपने आप बता देगा ये नंबर किस तरीके का है। इसको मैं चेक करवाऊँ आपको? Yes, sir. चलिए मैं इसको चेक करा देता हूँ। एक मिनट, ओपन हो रहा है ना, मैं अभी स्क्रीन स्टॉप करके शेयर करता हूँ। पॉपअप था, हो गया। मेरे रूम में आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरे रूम में आ जाओ। अगर देखो अभी होना चाहिए, मैंने मैसेज भी डाला था। मैं स्क्रीन रीशेयर कर रहा हूँ, एक बार बताइएगा। विजिबल? विजिबल? हाँ, बैकग्राउंड नॉइज आज ज्यादा आ रही है, नीचे कोई गड़बड़ करने में लगा हुआ है, वही है ना इंस्टीट्यूट के अंदर। ये विजिबल हुआ? Yes, sir. ठीक है, विजिबल। अब आप देखिए x 10.5 y -55, हमने सिंपल क्लास x ये प्रिंट कराया और यहाँ क्लास y प्रिंट कराया। अब ये देखिए दोनों को जब मैं रन कराऊंगा तो वैल्यूज क्या आएंगी, न्यूमेरिक और न्यूमेरिक। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 10.5 की जगह 10 L लिख देता हूँ।
ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा अगर आपको विजिबल है तो स्क्रीन। अब मैंने इसको रन कराया, क्या बन गई क्लास? क्लास क्या बन? इंटीजर बन गई, है ना। अब इसी तरीके से मैं इसको एल की जगह अगर मैं इसको आई कर देता हूं, फिर इसको रन कराता हूं, कॉम्प्लेक्स बन गई। सर ये लेटर ऐड करने से सर क्यों चेंजेस हो रहे हैं? नहीं, लेटर ऐड करने से नहीं, ये सिंटैक्स है इनकी, ये इनकी खुद की सिंटैक्स है। आपने यहाँ देखा ना, मैंने बताया कि जो हमारा ऊपर था ये रही, देखिए आप यहाँ पर, ये पढ़िए, अगर आपको केवल लिखा हुआ है नंबर तो इसका मतलब वो न्यूमेरिक है, अगर नंबर के साथ एल लगा हुआ है तो इसका मतलब इसमें वो समझ जाएगा कि ये इंटीजर है, और अगर उसके साथ आई लगा हुआ है तो वो समझ जाएगा ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है, ये इसके सिंटैक्सेस हैं। तो सर यहाँ पे सर एल क्या सिग्निफाई कर रहा है? एल सिग्निफाई कर रहा है ये इंटीजर है। ठीक है सर, तो एल मींस व्हाट? नहीं, एल का मतलब, अच्छा एल फॉर फुल फॉर्म के लिए नहीं, इन्होंने एज सच एल फॉर्म कुछ फुल फॉर्म नहीं किया, बस सिंबल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, नहीं, अगर सर हम 10.5 एल लिखते तो 10.5 के बाद एल लेंगे तो वो इंटीजर तो नहीं होगा, उसको चेक कर लेते हैं ना तुरंत यहाँ पे बना के। चलिए इसको करते हैं 10.5 और लिख देते हैं एल। अब इसको रन कराते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पता कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, ये अब आ जाते हैं वापस से, तो ये समझ में आ गया, आप पता कर सकते हैं इंटीजर किस तरीके से लिखा जाता है एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरीके के होते हैं, कन्वर्जन जो होता है उन कन्वर्जन को भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये कहते हैं कि यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन नंबर टाइप विद द अनदर, आप एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, क्या किया है इन्होंने, जैसे x से हमारा इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, और y जो है वो भी हमारी इंटीजर वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इन्होंने कहा न्यूमेरिक वैल्यू है। अब उन्होंने कन्वर्ट करना है किसको, एज न्यूमेरिक x को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, और इसी तरीके से उन्होंने कन्वर्ट कर दिया y को इंटीजर में। तो आप इनकी कन्वर्जन्स भी कर सकते हो, और जब आप ये कमांड लगाएंगे तो इसके बाद इनका कैटेगरी और क्लास बदल जाएगा। तो ये कमांड है, कौन सी कमांड है, एज डॉट न्यूमेरिक, एज डॉट इंटीजर, एज डॉट कॉम्प्लेक्स। तो जो भी आप कमांड लगाएंगे ये फाइनली उसी फॉर्म में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, अब इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आगे चलिए कि कौन कौन सी मैथमेटिक्स, आर क्या मैथमेटिक्स ऑफर करता है, आर क्या मैथमेटिक्स ऑफर करता है। हाँ, मेरे आ जाओ बाहर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर मैथ्स पर। आर मैथ्स पर आते हैं, इसका मतलब जितने भी मैथमेटिकल सिंपल सॉल्यूशंस हैं वो विजिबल हैं कि नहीं है, माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से वो कहते हैं कि कुछ
क्योंकि अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अगर इनके अंदर आपको लाइब्रेरी नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब आपको कोई फायदा नहीं है, इनको शॉर्टकट टूल नहीं मिलेंगे। तो कहते हैं नंबर दो, उसके आगे मैक्स लिख दो, आपको मैक्सिमम नंबर पता चल जाएगा, मिनिमम लिख दो, मिनिमम पता चल जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट है तो SQRT लिख दीजिए, स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। सिमिलरली मूव ऑन, अगर ABS लिख दिया तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल जाएगी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सीलिंग एंड द फ्लोर कर दिया तो इसके मतलब आपको इसकी सीलिंग एंड फ्लोर वैल्यूज पता चल जाएंगी, इनकी कौन कौन सी वैल्यूज है। तो ये राउंड करेगा नंबर, सीलिंग है अपवर्ड टू इट्स इंटरेस्ट, ऊपर का नंबर बना देगा, एंड द फ्लोर फंक्शन राउंड नंबर डाउनवर्ड्स, और फ्लोर जो है वो उसको नंबर को डाउनवर्ड कर देगा, नीचे इंटीजर बना देगा। तो अगर सीलिंग किया 1.4 को तो इसका हमारा बना देगा 2, और फ्लोर किया इसका तो बना देगा हमारा 1। तो इस तरीके से सीलिंग एंड फ्लोर्स भी कर सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या अब आप ये सब देख के साइड में ये जो मैंने आपको इंटरफेसिंग टूल दिया है और जो आर के छोटे छोटे एग्जांपल्स और स्टेप्स आपको दे रहा हूँ, क्या आप कंफर्टेबल हैं इसमें? हाँ जी, कंफर्टेबल है, बड़े आसान। आप कुछ मत करिए, यहाँ पे जो मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा हूँ ना, आप इन पे बस क्लिक करते जाइए, इसको करिए, एग्जाम्पल को ट्राई इट योरसेल्फ करिए, अपनी वैल्यू को चेंज कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना। आप ये मान के चलिए, अगर आपने इतना पूरा ये पार्ट कवर कर लिया, इतना पूरा पार्ट अगर आपने कर लिया, तो आप लास्ट में यहाँ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं अपने लिए इस वेबसाइट का, कि हाँ तो एग्जाम्पल्स भी हैं इसमें, कंपाइलर भी है, एक्सरसाइजेस भी है, क्विज भी है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है हम यहाँ तक एटलीस्ट ग्राफिक्स तक तो इसको सीख लें। ठीक है, तो अभी हम लोग आर मैथ्स पर हैं, फिर हम आर स्ट्रिंग्स पे चलेंगे, फिर आर बूलियन आ जाएगा, बूलियन के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ऑपरेटर्स पे आ जाएंगे, लूप्स किस तरीके के लगाते हैं, फॉर लूप कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो फॉर एन एग्जांपल मैं एक इफ एंड एल्स का ले लेता हूँ, आप लोगों ने पाइथन में भी इफ एंड एल्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल इफ एंड एल्स की कंडीशन ये देखिए। तो जब हम इफ एंड एल्स को यूज करेंगे तो जी, इफ एंड एल्स को जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं इसमें। तो अगर डबल इक्वल यूज किया जा रहा है तो इक्वल के लिए होता है ये, जब कंडीशन इसके बराबर हो जाएगी तब। जब एक्सप्लेनेटरी का मार्क्स यूज किया था, इक्वल यूज किया था, जब इसके बराबर नहीं होगी, ग्रेटर ग्रेटर हो गया, लेस लेस हो गया, और ग्रेटर इक्वल्स टू इसके बराबर होगा, और लेस देन इक्वल्स टू इसके बराबर होगा, इन दोनों कंडीशंस को हम यूज करते हैं। तो अब एग्जांपल के तौर पर देखिए, ए जो है हमारा ए जो है हमारा 33 है, बी है वो हमारा 200 है। उन्होंने कहा अगर इफ बी इज ग्रेटर देन ए, कंडीशन लगा दी ना, बी इज ग्रेटर देन ए, बी अगर ए से बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बी बड़ा है इसलिए प्रिंट हो जाएगा। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम, बस कुछ नहीं करना है, ट्राई इट योरसेल्फ पे जाइएगा, क्लिक करिएगा, अपना खुद का प्रोग्राम बनाइए, चेंज करिए, बड़े आराम से सीख लीजिए। ये बात ठीक है? एनी डाउट ऑन दैट? जी सर। जी, ठीक है या डाउट है? नहीं है ना प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। तो इसी तरीके से इफ एल्स के बहुत सारे आपको यहाँ पर एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और ये लिमिटेड नहीं है। आपको लगता है कि सर मैंने इफ एंड एल्स के ये सारे एग्जांपल्स कर लिए और मुझे समझ में आ रहा है, इतने सारे वेब पेजेस अवेलेबल हैं, इतने सारे ओपन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप मुझे बताइए, इस ट्राई इट योरसेल्फ की विंडो पर के लिए ही मैं आपको प्रोग्राम दे दूंगा, आप अपना प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करिएगा एंड यू कैन चेक इट आउट, नो प्रॉब्लम। मतलब सेम ट्राई इट योरसेल्फ की अगर आपकी विंडो ओपन है, ये वाली विंडो ओपन है, तो इसमें आप अपने प्रोग्राम को रन करके चेक करा सकते हैं। जैसे अब यही प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम की जगह मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये प्रोग्राम पिक किया फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैंने यहाँ से लिया, और लेने के बाद में इस विंडो के ऊपर मैं जाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। इसका कंपाइलर इसको खुद से आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। A33 है, B33 है, उन्होंने कहा B अगर बड़ा है तो प्रिंट करिए ग्रेटर देन A, B अगर बराबर है तो कर दीजिए इक्वल। तो क्या आया आंसर? आंसर क्या आया? इक्वल आ गए ना। अब इसी प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 78, रन करा दिया।
तो आपकी एक 20 ग्रेटर देन ए प्रिंट हो गया। इसका मतलब है अगर आपकी ये एक बार ये इंटरफेसिंग वाली विंडो ओपन है ना, जहाँ पे इंटरफेस किया हुआ है, प्रोग्राम उठाते जाइए, रन करके चेक करते चले जाइए, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करते आइए। बस सिर्फ एक ही चीज़ होती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका खुद का राइटिंग फॉर्मेट, कि वो कैसे लिखी जाती है। तो अगर आप इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आप एक या दो प्रोग्राम अगर अपने हाथ से लिख लेंगे बजाय पेस्ट करने के, कॉपी और पेस्ट ना करके, इफ़ यू राइट इट बाय योर हैंड, अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको लिखने की आदत हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ए का जो है इक्वल टू बी असाइन कर रहे हैं हम, असाइनिंग ऑपरेटर कहलाता है। तो इस असाइनिंग ऑपरेटर को आप ऐसे ना लिख के आप अपने हाथ से टाइप करके लिखें, ये हाइफन का साइन लगाइए और उसके बाद जो भी वैल्यू आपने चूज़ की है वो वैल्यू लगाइए। आप ऐसे इसको करें। तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये हमारा सही है, तो आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, सो ठीक। सो फ्रॉम माई साइड आई एक्सपेक्ट कि जितना आप लोगों का है अभी सिलेबस का, वो काफ़ी हद तक मैंने आर का यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब आप जितना टाइम हमें दे सकते हैं, इफ़ यू कैन गिव अप टाइम टू अस, आप यहाँ आ सकते हैं, उतने ही बड़े प्रोग्राम्स हम आपको रन करा सकते हैं। एंड कि जितना टाइम आप अपने आप को दे सकते हैं, उतना ही यू कैन बिकम अ मास्टर, आप उतने ही मास्टर बन सकते हैं आर प्रोग्रामिंग में। इट्स लाइक दैट। सो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। हाँ, फिर क्या प्रॉब्लम आया? हाँ, रन क्या दिक्कत आया आपको? वो मुझे देखना पड़ेगा, फिर मैंने कहा था ना आपको, जहाँ दिक्कत है वहाँ मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं उसको देख लूँगा कहाँ पर है। मीनवाइल जब तक आपका वो काम नहीं कर रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जो मैंने साइट दिया हुआ है वो साइट प्रॉपरली काम करेगा। आप वहाँ पे काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम आपके सारे प्रोग्राम, जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, वो सबके आर स्टूडियो पे भी रन करा देंगे। जो मैंने आपको वीडियो भेजा था ना, उस वीडियो में मैंने आर स्टूडियो ही डाउनलोड करके भेजा था, उसका डाउनलोड किया था और वहीं पे जाके प्रोग्राम रन किए थे। इट्स लाइक दैट। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स किसी की भी साइड से? एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा है ये आर प्रोग्रामिंग वाले जो साइड के सारे हैं, ये ट्यूटोरियल्स हैं या जो एक्सरसाइज हैं जो उसमें पड़ी हुई है विंडो में, वो आप कर लेंगे? कब तक करके देंगे मुझे? उनको बनाइए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फाइल में लगाइए, बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फाइल में लगाइए।